जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 164 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज के मुलाजिम मुलसी होने के नाते यह किताब पढ़ करके परमेश्वर के लेके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कारणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते भाइयों पढ़ करके सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। किताब मुफीद आम मौसुम व जगत हित कारणी अज तस्नीफ सात अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 164। करके वाकिफ करता हूँ सो जल्दी इसके बारे में सब हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मैं अपनी अपनी रैयत के अपनी अपनी औलाद सलामत रहने की गरज से पाप छोड़ाने की दिल से कोशिश करके छोड़ाओगे और मदद करके छोड़ाओगे तो इनका इन काम में देर नहीं रखोगे, नहीं करोगे, क्योंकि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूँ। सो लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करो और इन 16 ग्राम का राक्षसी पाप रावण की तरह से छोड़ाओ तो संसार के लोगों को आराम मिले। और जो कि इन बनियों ने तमाम संसार के लोगों का धन चोरा के अपने कब्जे में कर लिया, सो सब संसार के लोग इन बनियों के जमे किए हुए धन को जो बांट के ले लो तो कोई मुजायका नहीं। और जिस तरह से कि रावण वगैरह के वक्त में कोई शख्स खानों वगैरह को नहीं भूला था, उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप के चलाने से मत भूलो और खानों की पहचान रखो कि जैसे पहले जमाने के लोगों ने पहचान रखी थी। सो अगर तुम लोग भी उसी तरह से पहचान रखोगे और भूलोगे नहीं और पाप के छोड़ाने की कोशिश करके पाप को छोड़ाओगे तो खाने प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि खाने आजकल अलोप हो गई है, इसी तरह से नहीं रहेगी। परंतु यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जैसे आजकल पत्थर मिट्टी की खाने जमीन पर मौजूद है, इसी तरह से चांदी सोने की खाने बल राजा के जमाने तक मौजूद थी। परंतु जब से कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया, जब से ही खाने अलोप हो गई है और बीमारी के सबब से गल गई है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने जमीन के नाम का पाप करना शुरू किया, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है और खानों के अलोप होने का यही सबब है। अगर आज पाप का करना सौदागर बच्चे छोड़ देवे तो रफ्ते रफ्ते बदसूरत खाने चांदी सोने की पत्थर वगैरह की खानों की तरह से मौजूद हो जावे। और जो कि मिट्टी पत्थर की खाने तुम लोगों को दिखती है, सो इससे दिखती है कि इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते। अगर इन खानों के नाम से भी पाप कराते तो पहाड़ वगैरह की खाने भी गायब हो जाती, परंतु इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते, नहीं तो यह भी जादू से खाक हो जाती। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकल खराब कर दी है कि खानों को भी भूले हुए, जिससे यह बनिए तुमको भुला के और धन को खींच खींच के अपने कब्जे में किया जाते। तो पहले राक्षसी पाप के जोर से जमीन को फाड़ते और जबकि जमीन फट जाती है, जब धन को खींच लेते, जब जमीन कांपती है। सो यह बनिए कुल विलायतों का धन अपने राक्षसी पाप से खींच रहे और जिनका जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।